Hello friends, in this lecture we will see examples based on integration by substitution. मित्रांनो, इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन कधी वापरायचं हे पहिल्यांदा पाहू. व्हेन वी यूज इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन देखते हैं. इफ इन एन इंटिग्रेशन देर एग्जिस्ट एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, देन वी यूज सबस्टिट्यूशन. अगर किसी इंटीग्रेशन में फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तो इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन यूज करते हैं. मित्रांनो, एखाद्या इंटिग्रेशनमध्ये फंक्शन आणि त्याचं डेरिवेटिव दोन्हीही प्रेझेंट असतील तर त्या केसमध्ये आपण सबस्टिट्यूशन वापरायचं. द सबस्टिट्यूशन इज वी पुट टी इज इक्वल टू एफ एक्स. एफ एक्स बद्दल टी पुटअप करायचं. देन डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, we get dt by dx is equal to t चा डेरिवेटिव dt by dx is equal to fx का डेरिवेटिव f डैश x. उसके बाद dx को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो we get dt is equal to f डैश x into dx. Further, by putting fx is equal to t and f dash x into dx is equal to dt in original example, we convert the example in terms of t only. मित्रांनो, ओरिजिनल एक्झाम्पलमध्ये एफ एक्सची किंमत टी आणि एफ डॅश एक्स इंटू डी एक्सची किंमत डी टी ठेवल्यानंतर पूर्ण एक्झाम्पल हे टी मध्ये कन्वर्ट होतं. ओरिजिनल एक्झाम्पल ये पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा बाय पुटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू टी और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इन ओरिजिनल एक्झाम्पल. उसके बाद इंटिग्रेशन निकालते हैं. त्यानंतर इंटिग्रेशन काढा. फायनली रिसबस्टिट्यूट टी इज इक्वल टू एफ एक्स. फायनल आन्सरमध्ये इंटिग्रेशन काढून झाल्यानंतर जे टी मध्ये उत्तर येतं त्यामध्ये टी ची किंमत पुन्हा रिसबस्टिट्यूट करायचं, जे आपण ओरिजिनली टी कोणाबद्दल घेतलं होतं एफ एक्स. फाइनल आंसर टी में आएगा. उसके बाद टी की वैल्यू रिसबस्टिट्यूट करते हैं, टी इज इक्वल टू एफ एक्स. सो दिस वन इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस. एक एग्जाम्पल इस प्रोसीजर के हिसाब से देखते हैं एंड उसके बाद बाकी के एग्जाम्पल्स हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे. मित्रांनो, एक एग्जाम्पल आपण या प्रोसिजरनुसार सोडवूयात आणि बाकीचे सगळे एग्जाम्पल्स आपण शॉर्टकटचा वापर करून सोडवायचा आहे. ठीक आहे. नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट एग्जाम्पल विथ युजुअल प्रोसिजर. सपोज I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ गिवन एग्जाम्पल. It is sine of log x divided by x dx. In this case, we can easily observe that there exists a function and its derivative also. इस इंटीग्रेशन में फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव बोथ आर प्रेजेंट. फंक्शन मतलब log x एंड उसका डेरिवेटिव 1/x है, यहाँ पे 1/x. ठीक है. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होता है. द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वी पुट टी इज इक्वल टू एफ एक्स. ऐसा होता है ना रूल अनुसार. टी इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब यहाँ पे लॉग एक्स है. टी इज इक्वल टू लॉग एक्स. फर्दर वी फाइंड डेरिवेटिव. टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x. ठीक है. उसके बाद डी टी इज इक्वल टू डी एक्स को राइट में शिफ्ट करते हैं. डी टी इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स. गेटिंग क्लियर. नाउ पुटिंग log x इज इक्वल टू टी एंड 1/x इंटू डी एक्स और dx/x इज इक्वल टू डी टी इन ओरिजिनल एग्जाम्पल. ओरिजिनल एग्जाम्पल बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए, साइन log x के बदले में t, log x के बदले में t, dx/x के बदले में क्या है dt. कळतंय मित्रांनो. log x बद्दल t ठेवलाय आणि dx/x बद्दल काय ठेवायचं आपल्याला dt ठेवायचा आहे. तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt. एंड वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin t विल बी माइनस cos t एंड फाइनली प्लस c. ओके. नाउ रिसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन. t मतलब कितना है यहाँ पे log x. तो t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं. सो फाइनल आंसर विल बी माइनस cos ऑफ log x प्लस c. सो दिस वन इज द फुल सिंप्लिफिकेशन विथ युजुअल प्रोसिजर. मित्रांनो, यानुसार इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशनचे एक्झाम्पल्स सॉल्व करायचे असतात.
Final answer will be I is equal to minus cos of log x plus c. Minus cos of log x plus c. It is in option A. So option A is correct. But we are going to solve all the examples with the help of shortcuts from here onwards. मित्रांनो, यानंतरचे सर्व एक्झाम्पल्स आणि हे पण एक्झाम्पल आपल्याला शॉर्टकटचा वापर करून सॉल्व करायचा आहे. In the first lecture of integration, we have seen all the basics of the integrations with shortcuts. Let us see once again collectively all the shortcuts here, and then we will solve the examples based on all these shortcuts. मित्रांनो, पहिल्यांदा आपण शॉर्टकट्स पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्टार इंटू स्टार डैश होता है स्टार स्क्वायर बाय 2. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ स्टार रेस टू एन इंटू स्टार डैश की वैल्यू स्टार रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1. इन ऑल दीज शॉर्टकट्स स्टार का मतलब है कोई भी एक फंक्शन अँड स्टार डॅश का मतलब है स्टार का डेरिव्हेटिव्ह. मित्रांनो, या सगळ्या रूल्समध्ये स्टार याचा अर्थ कुठलंही एक फंक्शन आणि स्टार डॅश म्हणजे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. नाउ नंबर 3, इंटीग्रेशन स्टार डैश अपॉन स्टार इट इज लॉग स्टार. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग डिनोमिनेटर. फर्दर अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा दिखे स्टार डैश अपॉन रूट स्टार तो उसका आंसर 2 रूट स्टार ऐसे लिखते हैं. फर्दर स्टार डॅश अपॉन स्टार स्क्वेअर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन स्टार. मित्रांनो, हे डॅश आहे बरं का, तुम्हाला 1 वाटेल ते. इट इज स्टार डॅश अपॉन स्टार स्क्वेअर. इट्स इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन स्टार. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू स्टार इंटू स्टार डैश इट इज e रेस टू स्टार. a रेस टू स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन a रेस टू स्टार डिवाइडेड बाय लॉग a. साइन स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन इट इज माइनस कॉस स्टार. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्टार इंटू स्टार डैश इट विल बी साइन स्टार. सेक स्क्वेयर स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन टैन स्टार. कोसेक स्क्वेयर स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन माइनस कॉट स्टार. उसके बाद स्टार डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्टार स्क्वायर इट्स इंटीग्रेशन इज 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ स्टार बाय ए. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टार डैश अपॉन स्टार स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज 1 अपॉन 2a log of star minus a upon star plus a. And the last one is integration of star dash upon a square minus star square it is 1 upon 2a log of a plus star upon a minus star. Now let us move to the examples based on all these shortcuts. First example देखिए, I is equal to integration of sine of log x divided by x. It can be written as like this, sine of log x into 1 upon x divided by x can be written as separately into 1 upon x dx. Getting clear? So that it will look like our shortcut integration of sine star into star dash. देखिए, साइन स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन माइनस कॉस स्टार. स्टार मतलब यहाँ पे लॉग एक्स एंड स्टार डैश मतलब उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इज प्रेजेंट. तो इसका आंसर हुआ माइनस कॉस स्टार. स्टार मतलब लॉग एक्स. ओके, सो दिस इज द आंसर. इट इज इन ऑप्शन ए. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, अगेन इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ cos of log x into 1 upon x dx. It is looking like integration of cos star into star dash जिसका आंसर है sin star. ओके, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? sin of star मतलब log x plus c be the answer. sin of log x plus c it is in option C. तो option C is correct. Now the next example, third one, integration of log x upon x dx is equal to, this one is also can be written as integration of like this, log x and divided by x can be written as separately 1 upon x dx. Getting clear? See here, this is your function star into its derivative star dash. बरोबर आहे, हे स्टार झालं आणि हे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह झालं. अगर इंटीग्रेशन में स्टार इंटू स्टार डैश होता है तो उसका इंटीग्रेशन लिखते हैं स्टार स्क्वायर बाय 2. स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन स्टार स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. ओके, सो log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इट इज इन ऑप्शन C. सो ऑप्शन C इज
correct. Now the fourth example, integration of dx upon x log x. So friends, it can be written as like this, डिनोमिनेटर में log x रखिए वैसा ही, ये जो साइड में 1 अपॉन एक्स है ना 1 अपॉन एक्स, उस 1 अपॉन एक्स को हम लोग ऐसा ऊपर लिखते हैं 1 अपॉन एक्स. इट इज अलाउड. मित्रांनो, हे जे लॉग एक्स आहे ना डिनॉमिनेटरला ते आहे तसं राहू द्या, आणि हे जे साईडचं 1 अपॉन एक्स दिसतं ना त्याला आपण न्यूमरेटरमध्ये असं 1 अपॉन एक्स लिहिलं तरी चालतं, dx. नाउ सी दिस इंटिग्रेशन केयरफुली. इट इज लुकिंग लाइक आवर शॉर्टकट स्टार डैश अपॉन स्टार. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे है. देखिए, स्टार डैश अपॉन स्टार का इंटीग्रेशन होता है लॉग स्टार. दिस वन इज स्टार एंड दिस इज स्टार डैश. इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए लॉग स्टार प्लस सी. स्टार मतलब कितना है, लॉग एक्स. सो फाइनल आंसर विल बी log of log x plus c. This is star dash and this is star. Answer will be log star. Okay, so log of log x plus c. This one is the answer. It is in option B. So option B is correct. Now question number 5. Integration of sine root x divided by root x dx is equal to. This integration can be written as sine of root x into 1 upon root x dx. ओके, ऐसा दिखने वाला जो शॉर्टकट है वो ये है कि इंटीग्रेशन साइन स्टार इन टू स्टार डैश इट इज माइनस कॉस स्टार. नाउ यहाँ पे स्टार मतलब कितना हुआ, रूट एक्स, एंड उसके सामने स्टार डैश होना चाहिए, त्याच्या पुढे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे. रूट एक्स का डेरिव्हेटिव्ह होता है 1/2 रूट एक्स. 1/2 रूट एक्स, तो हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिया है. तो ये अगर एक्स्ट्रा लिया है तो कहीं पे तो बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं. तो उसके लिए हमें यहाँ पे बाहर आउटसाइड में इंटू 2 करना होगा. बाहेर इंटू 2 करा आणि इथं डिनॉमिनेटरला 2 लिहा, जेणेकरून हे इंटिग्रेशन या शॉर्टकट सारखं दिसेल. इन द ओरिजिनल एग्जाम्पल देर इज सिंपली रूट एक्स, इट इज नॉट 2 रूट एक्स. हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिया है, तो ये बैलेंस करने के लिए बाहर 2 लिखते हैं. ठीक है. नाउ दिस इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक दिस शॉर्टकट. आई इज इक्वल टू, आंसर विल बी, ये आउटसाइड का जो 2 है वो 2 वैसा ही रखिए, इनटू इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक दिस साइन स्टार इंटू स्टार डैश, जिसका आंसर लिखना होता है माइनस कॉस स्टार. तो इसका भी आंसर हुआ माइनस कॉस स्टार मतलब रूट एक्स. ओके, प्लस सी. सो दिस इज द आंसर. और इट इक्वल टू -2 cos root x plus c. Okay, it is in option B. So option B is correct. Next example, sixth one. I is equal to integration of cos root x divided by root x. Again it can be written as like this, cos of root x into 1 upon root x. Okay, so that it will look like our shortcut integration of cos स्टार इंटू स्टार डैश, जिसका आंसर होता है साइन स्टार. ओके, तो इन दिस केस स्टार मतलब हुआ रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव सामने होना चाहिए. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. यहाँ पे 2 मिसिंग है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. वी राइट लाइक दिस, कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स. हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिया है, या ठिकाणी मित्रांनो 2 एक्स्ट्रा घेतलोय, तर ते ॲडजस्ट करण्यासाठी बाहेर इंटू 2 करायचं, dx. ओके, नाउ दिस इंटिग्रेशन इज लुकिंग लाइक दिस शॉर्टकट, कॉस स्टार इंटू स्टार डैश. ओके, स्टार मतलब रूट एक्स, स्टार डैश मतलब 1/2 रूट एक्स. इसका आंसर साइन स्टार होता है. तो इट इज इक्वल टू, बाहर का जो 2 है वो रखिए वैसा ही, 2 इंटू कॉस स्टार इंटू स्टार डैश का आंसर साइन स्टार. So it is sine star means root x plus c. So this is the answer, 2 sine root x plus c. It is in option C. So option C is correct. Next one, integration of e raised to root x divided by root x dx is equal to. In this case also integration can be written as e raised to root x into 1/root x dx. उसके बाद we can adjust this integration in this shortcut, integration of e raised to star into star dash. In this case also star मतलब कितना है, रूट एक्स,
एंड उसके सामने उसका डेरिवेटिव होना चाहिए जो 1/2 √x होना चाहिए। सो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बाहर 2 इंटू करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक दिस शॉर्टकट। इसका आंसर है e⁻⁻। तो व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन देन? आउटसाइड का जो 2 है कीप इट एज इट इज इनटू इट्स इंटीग्रेशन विल बी e⁻√x, स्टार मीन्स √x प्लस c। 2 e⁻√x plus c be the answer. It is in option C. So option C is correct. Now the next example, 8th one, integration of 3 raised to tan inverse x divided by 1 plus x square is equal to. So friends, we know the shortcut integration of a raised to star into star dash. It is given by a raised to star divided by log a. Look here, integration of it can be written as 3 to the power tan inverse x into 1/1 plus x square dx. Now comparing this with the shortcut, a मतलब 3, star मतलब tan inverse x into star dash means star का डेरिवेटिव, tan inverse x का डेरिवेटिव, it is 1/1 plus x square. Okay, so this is looking like this. इसका आंसर होता है a⁻* log a. So what about its answer then? It will be 3 raised to tan inverse x divided by log 3, okay, plus c. So this is the answer. It is in option A. So option A is correct. Next one, integration of cos x upon 1 plus sin square x dx is equal to. So friends, this integration is looking like the shortcut integration of star dash upon a square plus star square, isn't it? This one can be written as 1 square. 1 ला 1 square असं लिहिता येतं. Okay, now look here, star मतलब sin x, star square means sin square x, न्यूमरेटर में star dash मतलब sin x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, वो न्यूमरेटर पे प्रेजेंट है। इसका आंसर लिखते हैं 1/a into tan inverse of star by a plus c. Okay, so in this case the answer will be I will be 1/a मतलब यहाँ पे है 1 into tan inverse of star मतलब कितना है sin x by a मतलब कितना हुआ 1, okay, plus c. So this is the answer. या केसमध्ये 1 ला 1 स्क्वेअर असं लिहिलं, स्टार म्हणजे sin x, स्टार स्क्वेअर म्हणजे sin square x, स्टार डॅश म्हणजे sin x चं डेरिव्हेटिव्ह cos x. आता याचं उत्तर 1/a tan इनव्हर्स ऑफ स्टार बाय a नुसार कसं लिहिता येईल? 1/a म्हणजे 1, tan इनव्हर्स ऑफ स्टार म्हणजे sin x अपॉन 1 प्लस c. ओके, नाउ tan इनव्हर्स ऑफ sin x प्लस c बी द आन्सर. इट इज इन ऑप्शन C. So option C is correct. Now the next example, number 10, integration of e⁻x into e⁻x dx is equal to. So friends, it is looking like our shortcut e⁻* into star dash directly. देखिए e⁻, स्टार मतलब कितना है e⁻x into उसके सामने स्टार डैश होना चाहिए, e⁻x का डेरिवेटिव, इट इज e⁻x. ओके आहे, इट्स आंसर विल बी e⁻*. So what about our integration then? I is equal to e⁻* असं उत्तर लिहायचं असतं. e⁻* मीन्स कितना है e⁻x, e⁻x plus c be the answer. It is in option B. So option B is correct. Now the next example, integration of dx upon √1 minus x square into sin inverse x bracket square is equal to. It can be written as like this. Denominator में sin inverse x bracket square keep it as it is, and look at this 1/√1 minus x square. 1/√1 minus x square को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/√1 minus x square in the numerator. ओके मित्रांनो, डिनॉमिनेटरला sin inverse x bracket square आहे तसं राहू द्या, and we shift this 1/√1 minus x square at the numerator like this. It is allowed. यानुसार हे चालत असतं, allowed आहे मित्रांनो. नाव इट इज लुकिंग लाईक अवर शॉर्टकट
इंटिग्रेशन ऑफ स्टार डॅश अपॉन स्टार स्क्वेअर इजंट इट. स्टार म्हणजे साइन इनवर्स एक्स, न्यूमरेटरला स्टार डॅश पाहिजे म्हणजे साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वर पाहिजे. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - जो कि ऊपर प्रेजेंट है. स्टार डैश अपॉन स्टार स्क्वायर का इंटीग्रेशन है -1/स्टार, सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी -1/स्टार मतलब साइन इनवर्स एक्स. ठीक आहे, याचं उत्तर -1/स्टार नुसार असं येतं, जे -1/स्टार म्हणजे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी असं येतं. इट इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now the next example, number 12, I is equal to integration of e raised to x into x plus 1 divided by cos square of x into e raised to x dx is equal to. एक काम करायचं मित्रांनो, 1/cos square का मतलब होता है sec square, isn't it? 1/cos square of x e raised to x को ऊपर उठाते हैं, it will be sec square of x into e raised to x into न्यूमरेटर में e raised to x into x plus 1 है, तो keep it as it is, e raised to x into x plus 1 dx. Getting clear? Now look at this integration carefully. If you compare it with the shortcut integration of sec square star into star dash, it will be tan star plus c. पहले एक काम करते हैं कि इसे कंपेयर होता है कि नहीं ये चेक करते हैं. सेक स्क्वायर स्टार मतलब कितना यहाँ पे हुआ, x इंटू ई रेस टू एक्स, तो उसके सामने स्टार डैश होना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव सामने होना चाहिए स्टार डैश. ओके, चेक करेंगे x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इतना आता है की नाही. कंपेअर केल्यानंतर स्टार म्हणजे x इंटू ई रेस टू एक्स असं मिळतं आणि स्टार डॅश म्हणजे ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 असं येतं का नाही एवढं चेक करायचं आपल्याला. त्यासाठी आपल्याला याचं डेरिवेटिव काढावं लागेल. x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं. तो इट इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव u इंटू व्ही के रूल से निकालते हैं. मित्रांनो, u इंटू व्हीच्या डेरिवेटिव्हचा रूल काय असतो, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव. नाउ वी कैन टेक e रेस टू एक्स कॉमन हियर, सो इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 रिमेन्स. सो इन दिस वे डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e रेस टू एक्स विल बी e रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 जो यहाँ पे सामने है. नाउ दिस इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक दिस शॉर्टकट. इसका आंसर tan स्टार प्लस सी ऐसा लिखते हैं. तो व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन देन, tan ऑफ स्टार मतलब कितना, x इंटू ई रेस टू एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी. सो दिस इज द आंसर, tan x ई रेस टू एक्स प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ वन मोर पैरेलल क्वेश्चन इज देयर, नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर, cosec square of x into e raised to x into e raised to x into x plus 1 dx. Getting clear? 1/sin square मतलब कितना हुआ, cosec square. This integration is looking like our shortcut integration of cosec square star into star dash, जिसका आंसर लिखना होता है माइनस cot star. ओके, अभी अभी देखा है कि इफ इट इज स्टार देन दिस विल बी स्टार डॅश. याचं उत्तर आपल्याला माइनस कॉट स्टार असं लिहायचं आहे. इसका आंसर माइनस कॉट स्टार मतलब कितना, एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी ऐसा आता है. माइनस कॉट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी, इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन अ पैरेलल क्वेश्चन इज देयर. इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर, इसे हम लोग सेक स्क्वायर ऐसा लिखेंगे ऑफ ई रेस टू एक्स बाय एक्स, एंड बाकी का जो टर्म है वो ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx. मित्रांनो, 1/cos स्क्वायर म्हणजे सेक स्क्वायर. 1/cos स्क्वायर ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स मतलब सेक स्क्वायर ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू द रिमेनिंग टर्म वी कैन राइट इन द ब्रैकेट ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लाइक दिस. ओके, सो दिस इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक अवर शॉर्टकट सेक स्क्वेअर स्टार इंटू स्टार डॅश. दिसतंय ते मित्रांनो, हे स्टार झालं आणि हे त्याचं डेरिवेटिव होतं आहे आपोआप. इट इज लुकिंग लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसका डेरिवेटिव होता है डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर. ओके, बैलेंस होते हैं डेरिवेटिव. नाउ इट्स आंसर विल बी tan स्टार प्लस सी ना.
सो सेक स्क्वायर स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन tan स्टार, तो इसका आंसर कितना आएगा tan e रेस्ट टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट सेक स्क्वायर स्टार इंटू स्टार डैश का इंटीग्रेशन tan स्टार, इट्स आंसर विल बी tan ऑफ e रेस्ट टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, इट इज इन ऑप्शन ए, so option A is correct. Now one more parallel example is there. Integration of e raised to x into x minus 1 upon x square into sine square of e raised to x upon x. It is just looking like example number 13. 1 upon sine square मतलब cosec square, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट ऑफ ब्रैकेट प्लस सी, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ ब्रैकेट प्लस सी। इट इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now the next example, integration of sec square x upon tan x is equal to, मित्रांनो this integration is looking like our shortcut star dash upon star, खालचेचं डेरिव्हेटिव्ह वर, डिनॉमिनेटर का डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटर पे, tan x का डेरिव्हेटिव्ह sec square x is present there, its answer will be log star, तो इसका आंसर कितना होगा log tan x plus c। ठीक है, it is in option C, so option C is correct. Now look at this number 20 also. Integration of cos x minus sin x upon cos x plus sin x. Again it is looking like the same shortcut. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे है। देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. दिस इंटिग्रेशन इज लुकिंग लाईक द सेम शॉर्टकट. मित्रांनो खालचेचं डेरिव्हेटिव्ह वर प्रेझेंट आहे. sin x चं डेरिव्हेटिव्ह cos x असतं, cos x चं डेरिव्हेटिव्ह माइनस sin x असतं. इट इज इन स्टार डैश अपन स्टार. इसका आंसर लॉग स्टार होता है, तो इसका आंसर कितना हुआ लॉग डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ cos x प्लस sin x. इट इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस रूट x इज इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट दिस x ॲज रूट x इंटू रूट x. मित्रांनो हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी या x ला रूट x इंटू रूट x असं लिहा. कीप दिस प्लस रूट x ॲज इट इज. फर्दर वी टेक अ रूट x कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. या दोन टर्ममधून रूट x कॉमन घ्या. इनसाइड द ब्रॅकेट द रिमेनिंग टर्म विल बी रूट x प्लस 1. ओके, वी हैव टेकन रूट x कॉमन. Further we keep this bracketed quantity as it is in the denominator. रूट x प्लस 1 को डिनोमिनेटर में रखिए वैसा ही. लुक एट दिस 1 अपॉन रूट x जो साइड में है, इसे हम लोग न्यूमरेटर पे लिखते हैं 1 अपॉन रूट x ऐसा. ठीक है, सो दैट इट विल लुक लाईक अवर शॉर्टकट स्टार डॅश अपॉन स्टार. मित्रांनो हे ॲडजस्टमेंट केवळ आपण स्टार डॅश अपॉन स्टार मध्ये आणण्यासाठी केलेलं आहे. वी कीप दिस रूट x प्लस 1 ॲज इट इज इन द डिनोमिनेटर. इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए. 1 का डेरिवेटिव 0, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, बरोबर है कि नहीं. रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x. नाउ लुक एट द न्यूमरेटर केयरफुली. यहाँ पे सिंपली 1 अपॉन रूट x दिखता है. हमने यहाँ पे कितना लिया है 1 अपॉन 2 रूट x, बराबर है कि नहीं. तो ये 2 बैलेंस करने के लिए आउटसाइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इन दिस केस वी हैव टेकन 2 एक्स्ट्रा इन द डिनोमिनेटर. देखिए 1 अपॉन 2 है कि नहीं, तो उसे बैलेंस करने के लिए आउटसाइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx. नाउ दिस इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक आवर शॉर्टकट इंटीग्रेशन ऑफ स्टार डैश अपॉन स्टार, जिसका आंसर होता है log स्टार. सो फाइनल आंसर विल बी i इज इक्वल टू, आउटसाइड का 2 रखिए वैसा ही, कीप इट एज इट इज. स्टार डैश अपॉन स्टार का इंटीग्रेशन log स्टार, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ log ऑफ रूट x प्लस 1 प्लस सी. वी कीप आउटसाइड 2 एज इट इज. दिस इज द आंसर. 2 इंटू लॉग ऑफ रूट x प्लस 1 प्लस सी. 2 इंटू लॉग ऑफ रूट x प्लस 1 प्लस सी. इट इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू cosec x डिवाइडेड बाय log ऑफ tan x. सी हियर we keep this log of tan x in the denominator as it is log of tan x, and in the numerator we check the derivative of log of tan x is present or not. मित्रांनो डिनॉमिनेटरला जर आपण स्टार असं ट्रीट केलं तर न्यूमरेटरला काय पाहिजे असतं, स्टार डॅश पाहिजे असतं त्याचं डेरिवेटिव्ह, जेणेकरून याचं उत्तर किती येईल log स्टार. ओके, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे प्रेजेंट है क्या नहीं.
सो लॉग ऑफ tan x का उसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. डेरिवेटिव ऑफ log of tan x is equal to, we know that the derivative of log x is 1 upon x. तो डेरिवेटिव ऑफ log स्टार कितना होता है? 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डैश, इजंट इट? log tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वेअर x ऐसे आता है. log स्टारचं डेरिवेटिव असतं 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डॅश. तर यानुसार लॉग ऑफ tan x चं डेरिवेटिव्ह आलं 1 अपॉन tan x इंटू tan x चं डेरिवेटिव्ह sec स्क्वेअर x. नाउ इट इज इक्वल टू, वी राइट sec स्क्वेअर x एज 1 अपॉन cos स्क्वेअर x. sec मतलब 1 अपॉन cos, तो sec स्क्वेअर x को 1 अपॉन cos स्क्वेअर x ऐसा लिखते हैं इंटू tan x मतलब sin x अपॉन cos x. मित्रांनो tan x म्हणजे काय लिहिलंय? sin x अपॉन cos x. cos स्क्वेअर x अपॉन cos x में से एक cos x कैंसिल होता है. नाउ इट इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x मतलब हुआ sec x इंटू 1 अपॉन sin x मतलब कितना होता है? cosec x. गेटिंग क्लियर? सो इन दिस वे द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x कम्स sec x इंटू cosec x, जो न्यूमरेटर पे प्रेजेंट है. sec x इंटू cosec x. लुक हियर, sec x इंटू cosec x dx. So this integration is looking like our shortcut star dash upon star. इसका आंसर होता है log star. So what about this integration then? I will be log of star म्हणजे किती झालं? डिनॉमिनेटर ना. स्टार मतलब डिनॉमिनेटर. इट इज log tan x. Answer will be log of tan x plus c. It is in option B. So option B is correct. Now let us move to the 19th question. I is equal to integration of log x upon x log x into log of log x. So friends, we keep this denominator log of log x as it is, okay, and take 1 upon x log x in this way at the numerator. मित्रांनो, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी log of log x जे डिनॉमिनेटरला आहे ना ते आहे तसं राहू द्या, आणि हे जे साईडचं 1 upon x log x आहे की नाही त्याला असं न्यूमरेटरला लिहा. इस 1 अपॉन x log x को हमें न्यूमरेटर पे लिखना पड़ेगा, सो दैट इट विल लुक लाइक आवर शॉर्टकट इंटीग्रेशन ऑफ स्टार डैश अपॉन स्टार. नाउ सिंपली वी चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. स्टार मतलब कितना? log ऑफ log x. न्यूमरेटर पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए. देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x इज इक्वल टू log x चं डेरिवेटिव्ह असतं 1 अपॉन x. तर मगाशी पाहिलं आपण लॉग स्टारचं डेरिवेटिव्ह कसं लिहितो आपण? 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डैश. तो log x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1 अपॉन log x. 1 अपॉन स्टार मतलब 1 अपॉन log x इंटू स्टार डैश मतलब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. सो इन दिस वे द डेरिवेटिव ऑफ log x कम्स 1 अपॉन x log x. ठीक है, देखिए 1 अपॉन x log x विच इज प्रेजेंट एट द न्यूमरेटर. So therefore this integration is looking like the shortcut. इसका आंसर होता है log star. So what about the integration of this question then? It will be log of star मतलब denominator quantity. It is log of log x. Final answer will be log of log x plus c. This is answer. Log of log x plus c. It is in option A. So option A is correct. See the next example. Integration of sec square of log x divided by x dx is equal to, we can write I is equal to integration of like this, sec square of log x into ये जो डिनोमिनेटर का अपॉन x है ना उसे into 1 upon x लिखा तो भी चलेगा, so that it will look like our shortcut integration of sec square star into star dash, जिसका आन्सर होता है tan स्टार प्लस सी. मित्रांनो, हे इंटिग्रेशन आपल्या शॉर्टकट सारखं दिसतं, ज्याचं उत्तर आपल्याला लिहायचं असतं tan स्टार प्लस सी. इन दिस केस स्टार मतलब कितना है? log x. गेटिंग क्लियर? इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x upon e raised to 2x minus 16 is equal to, look at this, it is e raised to x divided by e raised to 2x can be written as e raised to x का स्क्वायर.
ई रेस टू टू एक्स को कैसा लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 16 कॅन बी रिटन ॲज 4 स्क्वेअर. मित्रांनो ई रेस टू टू एक्सला ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहू शकतो विथ द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ इंडायसेस. ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब e raised to 2x. Further, 16 can be written as 4 square. Now this integration is looking like our shortcut star dash upon star square minus a square. देखिए star dash upon star square minus a square. In this case star मतलब कितना हुआ, e raised to x. star square मतलब e raised to x का स्क्वायर माइनस a square मतलब 4 स्क्वायर. स्टार डैश मतलब स्टार का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है. गेटिंग क्लियर? इट्स आंसर विल बी 1/2a log ऑफ स्टार माइनस ए अपॉन स्टार प्लस ए. तो इसका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 1/2. ए मतलब कितना होता है 4, 1/2 इंटू 4 log ऑफ स्टार माइनस ए अपॉन स्टार प्लस ए. इन दिस केस स्टार मतलब ई रेस टू एक्स, इट विल बी e रेस टू एक्स मायनस ए मतलब 4 अपॉन e रेस टू एक्स प्लस ए म्हणजे 4. गेटिंग क्लिअर? प्लस सी. मित्रांनो यानुसार एक्झाम्पल होतं, आपण e रेस टू टू एक्सला e रेस टू एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर असं लिहिलं, 16ला 4 स्क्वेअर असं लिहिलं. थोडंसं विचार करा, यासारखं दिसणारं शॉर्टकट तुम्हाला पाठ असतं जे हे आहे स्टार डॅश अपॉन स्टार स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. याचा आन्सर पण तुम्हाला लर्न असतं. Now with the help of this result we write the answer as 1/2 into 4 log of this bracket. Okay, final answer will be 1/8 log of this term. Okay, it is. Now look at the options. This answer is in option C, so option C is correct. Now number 23, integration of dx upon x into 9 plus log x bracket square is equal to. So friends, we write this 9 as 3 square plus log x bracket square, keep it as it is. Further we write this 1 upon x, side से जो 1 upon x है कि नहीं, we write 1 upon x at the numerator like this 1 upon x. Okay, so that it will look like our shortcut star dash upon a square plus स्टार स्क्वेअर. यानुसार एक शॉर्टकट आपल्याला माहित असतं, स्टार डॅश अपॉन ए स्क्वेअर प्लस स्टार स्क्वेअर, ज्याचं उत्तर 1/a tan इनवर्स ऑफ स्टार बाय ए असं लिहायचं आहे. देखिए इसका आंसर लिखना होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ स्टार बाय ए. गेटिंग क्लियर? इन दिस केस कंपेयर करो, a मतलब 3, स्टार मतलब log x, स्टार डैश मतलब उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे प्रेजेंट है 1/x. इट्स आंसर विल बी लाइक दिस. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, यानुसार आन्सर कसं येईल, 1/a म्हणजे किती आहे 3 tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट स्टार मतलब कितना log x बाय a मीन्स 3. ओके, प्लस सी. यानुसार उत्तर येतं 1/3 tan इनवर्स ऑफ log x by 3. इट इज इन ऑप्शन A, so option A is correct. Number 24, I is equal to integration of sin cube x into cos x dx is equal to. This integration is looking like star raised to n into star dash. देखिए स्टार मतलब sin x, n मतलब 3, स्टार डैश मतलब स्टार का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x. Its answer will be star raised to n plus 1 upon n plus 1. So what about the integration then? I is equal to स्टार मतलब sin x है, तो sin x रेस्ट टू n plus 1 मतलब रेस्ट टू 4 अपॉन 4 प्लस सी बी द आन्सर. मित्रांनो हे एक्झाम्पल याच्याशी कम्पेअर होत आहे. स्टार म्हणजे sin x आणि स्टार डॅश म्हणजे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह, n म्हणजे 3. उत्तर यानुसार लिहायचं आहे स्टार रेस्ट टू n plus 1 अपॉन n plus 1. तर याचं आन्सर येतं sin x raised to 4 upon 4. याचा अर्थ इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पुढचं एक्झाम्पल पहा, इंटिग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक्स स्क्वेअर एक्स. tan x इंटू सेक्स स्क्वेअर एक्स इज लुकिंग लाईक स्टार इंटू स्टार डॅश. tan x म्हणजे स्टार आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह पुढं आहे सेक्स स्क्वेअर एक्स. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ स्टार इंटू स्टार डॅश विल बी स्टार स्क्वेअर बाय 2. याचं उत्तर असं येतं. So what about the integration then?
आय इज इक्वल टू स्टार म्हणजे टॅन एक्स आहे, स्टार स्क्वेअर बाय टू म्हणजे टॅन एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे टॅन स्क्वेअर एक्स बाय टू प्लस सी असा आन्सर यायला पाहिजे. इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now number 26, integration of tan inverse x bracket cube upon 1 plus x square. So friends, this integration can be written as tan inverse x bracket cube into, we write 1 upon 1 plus x square like this, 1 upon 1 plus x square, so that it will look like the shortcut integration of star raised to n into star dash. दिसते की नाही चेक करा. स्टार म्हणजे टॅन इनवर्स एक्स, एन म्हणजे 3, स्टार डॅश म्हणजे याचं डेरिवेटिव पाहिजे आहे ना, आहे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका आंसर लिखना होता है स्टार रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. सो व्हॉट अबाउट दिस इंटिग्रेशन देन? याचं उत्तर किती येईल मग या रूलनुसार? इट विल बी टॅन इनवर्स एक्स रेस टू एन प्लस 1 म्हणजे किती होणार? रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी बी द आंसर. ओके, so it is in option B. So option B is correct. Next example भी parallel है. Integration of sin inverse x bracket square divided by root 1 minus x square. This can also be written as sin inverse x bracket square into 1 upon root 1 minus x square, so that it will also looking like integration of star raised to n into star dash. Okay, in this case star मतलब कितना हुआ? साइन इनवर्स एक्स, एन म्हणजे किती झालं? 2, स्टार डॅश म्हणजे याचं डेरिव्हेटिव्ह खरंच पुढं आहे का बघा. साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह किती येतं? इट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज प्रेजेंट देयर. इसका आंसर होता है स्टार रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. सो व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन देन? इट इज इक्वल टू स्टार मीन्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रेस टू एन प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 रेस टू 3 अपॉन 3 plus c be the answer. Sin inverse x bracket cube upon 3 plus c. It is in option A. So option A is correct. Now question number 28. I is equal to integration of dx upon sin inverse x into root 1 minus x square. In this example, we keep the denominator sin inverse x as it is. Denominator ला जे sin inverse x आहे ना ते आहे तसं राहू द्या. And we take 1 upon root 1 minus x square in the numerator like this, 1 upon root 1 minus x square, जो की अलाउड आहे. मित्रांनो, हे जे साईडचं 1 upon root 1 minus x square आहे ना, त्याला असं वर लिहिलं तरी चालतं, dx. गेटिंग क्लियर? नाउ दिस इंटीग्रेशन इज लुकिंग लाइक द शॉर्टकट स्टार डैश अपॉन स्टार. देखिए चेक कीजिए, स्टार मतलब साइन इनवर्स एक्स एंड न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे प्रेजेंट है. इसका आंसर होता है लॉग स्टार. सो द इंटीग्रेशन विल बी, आई विल बी लॉग ऑफ स्टार मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. सो लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बी द आंसर. इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Integration of e raised to sin x into cos x dx is equal to, no doubt this integration is looking like this shortcut, e raised to star into star dash. जिससे कि नहीं चेक करा, e raised to star means sin x into उसका डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, sin x का डेरिवेटिव cos x is present there. इसका आंसर e raised to star ऐसे लिखते हैं. So what about the integration then? I will be e raised to star मतलब कितना हुआ? sin x. ओके, स्टार म्हणजे साइन एक्स आणि स्टार डॅश म्हणजे कॉस एक्स या रूलनुसार बसतं. तर याचं उत्तर ई रेस टू स्टार असं लिहायचं असतं. इसका आंसर हो जाएगा ई रेस टू स्टार मतलब साइन एक्स. सो इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक और सैंपल लेते हैं ऐसे ही. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टैन एक्स इन टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. इज इट लुकिंग लाइक द सेम? ई रेस टू स्टार इन टू स्टार डैश. यस इट इज. स्टार मतलब कितना है? tan x एंड स्टार डैश मतलब उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. तो इसका आंसर कितना आएगा? e रेस टू स्टार मतलब e रेस टू tan x. तो इस तरह शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना होता है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू.
We compare this integration with the shortcut integration of star dash upon star. एडजस्ट होते का चेक करा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए. डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज प्रेजेंट. एक्स स्क्वायर प्लस फोर का डेरिवेटिव देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का डेरिवेटिव, फोर का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x. तो ये बैलेंस करने के लिए हमें 1/2 आउटसाइड में लिखना पडेगा. मित्रांनो, हे ओरिजिनल एक्झाम्पल आहे. हे एक्झाम्पल आपल्याला या शॉर्टकटसारखं दिसतं आणि तसं आणायचं आहे. डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला, डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह येतं 2x, तर इथं 2 लिहिलो आपण आणि हे 2 एक्स्ट्रा लिहिल्यामुळे साईडला 1/2 लिहावं लागतं dx. नाव इट इज इक्वल टू हाफ एज इट इज इन टू, इट इज लुकिंग लाइक अवर शॉर्टकट स्टार डैश अपॉन स्टार. इसका आंसर log स्टार होता है. सो व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन देन? इट विल बी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4. log डिनोमिनेटर ना, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c. सो दिस इज द आंसर, half into log of x square plus 4. It is in option B. So option B is correct. Now let us move to the last example of this type. I is equal to integration of e raised to tan inverse x upon 1 plus x square. In this case what we do, it can be written as e raised to tan inverse x into 1/1 plus x square. ऐसा लिखने का 1/1 plus x square dx. So that it will look like our shortcut integration of e raised to star into star dash. It is equal to e raised to star. It is looking like the same. देखिए, star मतलब tan inverse x, star dash मतलब उसका डेरिवेटिव 1/1 plus x square present there. इसका आंसर e raised to star ऐसा लिखते हैं. So what about the integration then? I will be e raised to star means tan inverse x, okay, plus c. So this is the answer. E raised to tan inverse x plus c be the answer. It is in option C. So option C is correct. So friends, in this way, with the help of shortcuts of the integrations, we can solve the integration based on the substitutions. In the next lecture, we will see integration by parts. Thank you.